भौमवारी अथवा मंगलवारी चतुर्थी भगवान शंकर एवं माता पार्वती के संयुक्त तेज से भूमि द्वारा रक्तवर्ण अर्थात लाल रंग के मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई है। भूमि का पुत्र होने के कारण इन्हें भौम कहा जाता है और लाल रंग का होने के कारण इन्हें अंगारक भी कहा जाता है। मंगलवार और भौमवार कहा जाता है। जो भी इन मंगलवारी चतुर्थी का उपवास करके पहले भक्ति पूर्वक भगवान श्री गणेश का पूजन करते हैं, लाल रंग का वस्त्र, लाल पुष्प, रोली इत्यादि भगवान गणेश को चढ़ाई जाती है। भगवान श्री गणेश को हल्दी के पानी में हल्दी को घोलकर उससे स्नान कराया जाता है और गुड़ का जल बनाकर गुड़ को पानी में घोलकर गुड़ से भगवान श्री गणेश का स्नान कराया जाता है। दूध से, दही से, घी से, मधु से और शर्करा से स्नान कराकर हल्दी और चंदन का उपटन लगाकर पंचामृत का स्नान और शुद्धोदक जल का स्नान, गंगा जल का स्नान कराकर षोडशोपचार पूजन करा जाता है। इसके पश्चात गंध, अक्षत, चंदन भगवान श्री गणेश को अर्पण कर गुड़हल के पुष्पों की माला, गुड़हल के पुष्प, लाल कनेर के पुष्प भगवान श्री गणेश को हम अर्पित करते हैं। भगवान श्री गणेश को काले तिल के मोदक अर्पित किए जाते हैं। काला तिल, उसमें घी और गुड़ से उसको बांधकर उसके मोदक हम भगवान श्री गणेश को अर्पित करते हैं। दधि क्षीर घृतानि च, दही, खीर और घी, गुड़ भगवान को भोग लगाया जाता है और आरती की जाती है। भक्ति पूर्वक भगवान श्री गणेश का पूजन करने के पश्चात लाल चंदन और लाल पुष्प और अन्य सामग्री से भगवान मंगल देव का पूजन करते हैं तो हमें सौभाग्य, उत्तम रूप, धन धान्य संपदा की प्राप्ति होती है। भौमवारी चतुर्थी अर्थात मंगलवार के दिन जब चतुर्थी आए तो उसे भौमवारी चतुर्थी कहते हैं। भविष्य पुराण में आता है कि शुक्ल पक्ष में मंगल के दिन यदि चतुर्थी तिथि हो तो इस चतुर्थी को सुखा चतुर्थी कहा जाता है, अर्थात ये चतुर्थी समस्त सुख देने वाली चतुर्थी है। मंगलवारी चतुर्थी सूर्य ग्रहण के समान पुण्यदायी होती है। मंगलवारी चतुर्थी के दिन यदि हम जप, तप, दान, पुण्य, मौन व्रत का पालन इत्यादि सत्कर्म करते हैं तो ये सत्कर्म अक्षय हो जाते हैं, अर्थात कभी नष्ट नहीं होते। पुण्यात्मा मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति होने पर, पुण्य क्षीण होने पर पुनः उन्हें स्वर्ग से बाहर कर दिया जाता है। किंतु यदि मंगलवारी चतुर्थी के दिन हम जप, तप, दान, पुण्य, मौन व्रत इत्यादि सत्कर्म करेंगे
तो इनका फल तो अक्षय हो जाएगा। मंगलवारी चतुर्थी की महिमा सूर्य ग्रहण के बराबर की गई है और सूर्य ग्रहण के दिन किए गए सत्कर्म 10 लाख गुना होकर फलदायी हो जाते हैं। मंगलवारी चतुर्थी के साथ विनायक चतुर्थी भी हो तो अत्यधिक दुर्लभ योग बन जाता है। ऐसा योग हमारे जीवन में कभी कभार मिल पाता है, जो कि कल 5 अक्टूबर को हमें इस योग की प्राप्ति हो रही है, तो हमें इसका पूर्ण लाभ लेना चाहिए। गणेश जी को हिंदू धर्मशास्त्रों में प्रथम पूज्य देवता माना गया है। किसी भी प्रकार की पूजा हो, बालक का जन्म नामकरण संस्कार हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो, विवाह हो, लक्ष्मी नारायण का पूजन हो, शिवार्चन हो, कोई भी कार्य हो, प्रथम जन्मदिन के अवसर पर मार्कंडेय भगवान का पूजन हो, कुछ भी कार्य सत्कर्म हम करते हैं तो प्रथम भगवान श्री गणेश का पूजन होता है, क्योंकि भगवान प्रथम पूज्य माने गए हैं। भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य माने गए हैं। जब कार्तिकेय भगवान और गणेश जी में ये बात हो गई कि कौन बड़ा है, तो भगवान महादेव ने उन्हें पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने के लिए कहा, और जो पहले आ जाएगा माता पिता के पास वही बड़ा कहलाएगा। कार्तिकेय भगवान अपने मोर में सवार होकर पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकल गए, किंतु भगवान गणेश ने माता पार्वती और महादेव के 3 परिक्रमा कर ली। इस प्रकार भगवान महादेव बहुत प्रसन्न हुए। गणेश जी ने कहा, माता पिता से बढ़कर संसार कहाँ है, आप ही तो मेरे पृथ्वी हो। पृथ्वी का चक्कर 3 बार मैंने लगा लिया है। भगवान महादेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें गणेश भगवान को आशीर्वाद दिया कि तुम आज से प्रथम पूज्य माने जाओगे। तो भगवान गणेश किसी भी पूजा सत्कर्म इत्यादि में प्रथम पूज्य हैं। हिंदू तिथि के अनुसार दोनों पक्षों में आने वाली तिथि चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश के पूजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। यद्यपि नित्य सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन हम करते हैं, किंतु दोनों पक्षों की चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश का विशेष पूजन दिवस माना गया है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी कहते हैं और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि संकष्ट हर चतुर्थी कहलाती है। अर्थात हमारे जीवन में आने वाले संकटों को हरने वाली तिथि दोनों पक्षों की चतुर्थी तिथि है। दोनों पक्षों की चतुर्थी तिथि विशेष रूप से हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने वाली है। भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, जीवन के कष्टों को विघ्नों को हरने वाले हैं। कल अर्थात 5 नवंबर 2024 का दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन है, अर्थात विनायक चतुर्थी है और साथ में
मंगलवारी चतुर्थी की तिथि भी है। इससे ये योग और भी अधिक महत्व का हो गया है, और भी अधिक पुण्यदायी हो गया है, दुर्लभ योग है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं, और मंगलवार के दिन होने से मंगलवारी चतुर्थी भी हो गई, और संयोग से 5 नवंबर अर्थात कल पूरे दिन की मंगलवारी चतुर्थी हमें प्राप्त हो रही है। मंगलवारी चतुर्थी का योग अत्यधिक उत्तम योग है। हमें येन केन प्रकारेण हर प्रकार से इस सुंदर योग का, दुर्लभ योग का लाभ ले लेना चाहिए। भविष्य पुराण में सुमंतु मुनि ने कहा है, शुक्ल पक्षे चतुर्थ्यां तु विधिनानेन पूजयेत तस्य सिद्ध्यति निर्विघ्नं सर्व कर्म न संशय एकदंत जगन्नाथे गणेशे तुष्टि मांगते पितृदेव मनुष्याद्या सर्वे तुष्यन्ति भारत। अर्थात शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन अर्थात विनायक चतुर्थी को उपवास करके जो भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करता है, पश्चात मंगल ग्रह का पूजन अर्चन करता है, उस मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और उसके जीवन के सभी अनिष्ट दूर हो जाते हैं। एक दंत भगवान गणेश के संतुष्ट होने से संपूर्ण संसार अनुकूल हो जाता है। जिस मनुष्य से एक दंत भगवान गणपति संतुष्ट होते हैं, उस पर सभी देवता, पितृदेव और सभी मनुष्य आदि भी प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी की पूजा हमें नित्य प्रतिदिन करनी चाहिए, किंतु दोनों पक्षों की चतुर्थी के दिन विशेष रूप से गणेश पूजा का आयोजन हमें करना चाहिए। यदि दोनों पक्षों की चतुर्थी तिथि को उपवास करके गणेश पूजा विधि विधान से हम करते हैं, तो अवश्य में हमारे जीवन से अनिष्ट दूर होंगे, हमारे जीवन के कष्ट और सभी विघ्न बाधाएं दूर होंगी। इस तिथि को उपवास कर गणपति के पूजन से जीवन में हमें सुखों की प्राप्ति होगी। ऐसा विश्वास, दृढ़ विश्वास करके हमें इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। यदि स्त्रियां इस व्रत का पालन करती हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अच्छी संतान की प्राप्ति होती है, सुंदर रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान गणेश को दूर्वांकुर अर्थात दूर्वा के अग्रभाग की 3 पत्ती अथवा 5 पत्ती की दूर्वा अर्पित करनी चाहिए।
दूर्वा को जब हम देखते हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर गांठ होती है। पहली गांठ से पहले या तो 3 पत्ती होनी चाहिए अथवा 5 पत्ती की दूर्वा के अग्रभाग को दूर्वांकुर कहते हैं। दूर्वांकुर चढ़ाने का सही ढंग इस प्रकार है, अपने बाएं हाथ में दूर्वा को रखकर दो दो दूर्वा रोली अक्षत के संग दाहिने हाथ की अनामिका, मध्यमा और अंगूठे की सहायता से लेकर भगवान गणपति को उनके शीश में इस प्रकार अर्पित करना है अथवा चरणों में कि दूर्वा का अग्रभाग, उसकी पत्तियों की नोक हमारी ओर रहे। दूर्वा 11 बार गणेश मंत्रों का जाप करते हुए चढ़ानी चाहिए। 11 बार, 21 बार अथवा 111 बार भी हम चढ़ा सकते हैं। भगवान श्री गणेश के नाम के मंत्रोच्चारण के साथ हमें दूर्वा अर्पित करनी चाहिए, जैसे ओम ओम गणेश्वराय नमः पादो पूजयामि, ओम विघ्नराजाय नमः जानुनिम पूजयामि, ओम अखु वाहनाय नमः उरुम पूजयामि। इस प्रकार मंत्रों का जाप करते हुए हमें दूर्वांकुर अर्पित करने चाहिए। ओम गणाधिप नमस्तेस्तु, ओम गणाधिपाय नमः, ओम उमापुत्र नमस्तेस्तु, ओम उमापुत्राय नमः, ओम अघनाशन नमस्तेस्तु, ओम अघनाशनाय नमः, ओम विनायक नमस्तेस्तु, ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्र नमस्तेस्तु, ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धि प्रदायक नमस्तेस्तु, ओम सर्वसिद्धि प्रदायकाय नमः, ओम एकदंत नमस्तेस्तु, ओम एकदंताय नमः, ओम इभवक्त्र नमस्तेस्तु, ओम इभवक्त्राय नमः, ओम मूषक वाहन नमस्तेस्तु, ओम मूषक वाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमस्तेस्तु, ओम कुमार गुरुवे नमः, ओम चतुर्थीशन नमस्तेस्तु, ओम चतुर्थीशाय नमः, ओम सर्व संकट नाशनाय नमः। अंत में सभी दूर्वा एक साथ लेकर ओम कांडात कांडात प्ररोहन्ति परुषः परुष्परि एवाने दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च, ओम नमो भगवते हेरम्बाय मद विमोहिताय, ओम नमो भगवते हेरम्बाय मदमोहिताय मम संकष्टम निवारय निवारय स्वाहा। और इसके बाद भगवान श्री गणेश की आरती का विधान है। भगवान गणपति को सिंदूर अवश्य चढ़ाना चाहिए। सिंदूर चढ़ाने से भगवान गणेश अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। सिंदूर दान का भी मंत्र इस प्रकार है, ओम सिंदूरम अरुणाभासम जपाकुसुम सन्निभम ग्रहाण विघ्न राजेंद्र संकष्ट तारयस्व माम, सिंदूर दानम समर्पयामि। इस प्रकार सिंदूर दान भगवान गणपति को अर्पित करना चाहिए। सिंदूर दान से भगवान गणेश अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में
हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। हमारे जीवन के संकटों को दूर करके, विघ्नों को दूर करके हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार हमें भगवान गणेश भगवान का पूजन करके जप करना चाहिए। जप के लिए कुछ मंत्र इस प्रकार हैं। ओम संकष्ट हर गणपतये नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धि सहित गणपतये नमः। ओम शुभ लाभाय नमः। और कल भौमवारी संकष्ट हर चतुर्थी, विनायक चतुर्थी जो है, इस दिन हमें अपने इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र का भी जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भौमवारी चतुर्थी, विनायक चतुर्थी यदि शुक्ल पक्ष को है के दिन है तो ये विनायक चतुर्थी भी है। और इस दिन किया हुआ जब तब 10 लाख गुना फलदायी हो जाता है। तो हमें अपने गुरु मंत्र और इष्ट मंत्र का जाप भी करना चाहिए, जिससे इस मंत्र जाप का फल 10 लाख गुना हो और अक्षय हो जाए। और इस दिन हमें जप करना है, तप करना है, दान करना है, पुण्य करना है। यदि संभव हो तो मौन व्रत का पालन कर लें, और भी अन्य सत्कर्म जो भी हम कर सकते हैं, निर्धनों की सहायता करना, गौ माता का पूजन करना, उन्हें घी और गुड़ के साथ रोटी का भोग लगाना, जो कुछ भी हम कर सकते हैं मंगलवारी चतुर्थी के दिन हमें अवश्य करना चाहिए। मंगलवारी चतुर्थी के दिन हम गणेश भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कुछ स्तोत्रों का पाठ भी हम यदि कर सकें, श्री संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ, गणपति अथर्व शीर्षम का पाठ और गणेश पंचरत्नम का पाठ यदि हम करते हैं गणेश भगवान की प्रीति के लिए, तो भगवान गणपति हम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। गणेश पंचरत्नम का पाठ हम करते हैं। मुदाकरात्मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरा वसंतकं विलासी लोकरंजकं अनायकीकनायकं विनाशिते दैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नतीतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्झरं नतादिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्त्य दैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चितार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम्।
प्रपंचनाश भीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्। नितान्तकान्तदन्तकान्ति मन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीन मन्तरायक्रन्तनम्। हृदयन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम्। महागणेशपञ्चरत्नम् आदरेण यो अन्वहम् प्रगायति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम्। अरोगतां दूषितां सुसाहितीं सुपुत्रितां समाहितायुरष्टभूतिमप्युपैति सोचिरात्। श्रीमत् शंकराचार्यकृतं गणेशपञ्चरत्नस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। गुह्यातिगुह्यगुप्ता त्वं ग्रहाण अस्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादात् गणेश्वर। अब आरती के पश्चात पुष्पांजलि, पुष्पांजलि के पश्चात प्रदक्षिणा के पश्चात चंद्रमा भगवान में भगवान गणेश की भावना करते हुए अर्घदान और आरती।